हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका प्रिज्म कोण तथा विचलन कोण की परिभाषा क्या होती है। अगर आपने प्रिज्म कोण और विचलन कोण अच्छे से समझ लिया तो आगे के डेरिवेशन करना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रिज्म कोण क्या होता है और प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी ठोस माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देख सकते हैं आप, ये जो AB और AC क्या है, दो समतल पृष्ठ है। ठीक, और प्रिज्म में क्या होती है, एक त्रिभुजाकार आकृति आगे की ओर होती है, एक पीछे की ओर। ठीक है, ये फिगर है तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अगर रियल प्रिज्म होता तो आपको अच्छे से समझ में आता। त्रिभुजाकार आकृति प्रिज्म की आगे होती है और पीछे भी होती है। और ये क्या है, AB और AC क्या है, समतल पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ इनको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है तथा इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। या तो आप प्रिज्म को ऐसे भी कह सकते हैं कि दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर प्रिज्म की संरचना होती है। दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर प्रिज्म की संरचना होती है। कैसे भाई होगा ये? तो दो त्रिभुजाकार, एक आगे की ओर त्रिभुज होता है, एक पीछे की साइड होता है त्रिभुज। ठीक, 3D होती है इसकी संरचना प्रिज्म की। और देख सकते हैं AB, BC और AC इसके क्या है, आयताकार पृष्ठ है या अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनता है। ठीक, और अगर आपको डेफिनेशन करनी है तो उसके लिए ये भी बोला जाता है कि दो समतल पृष्ठों और एक त्रिभुजाकार पृष्ठ मिलकर एक प्रिज्म की संरचना होती है। ठीक है, और जो दो अपवर्तक पृष्ठ या समतल पृष्ठ होते हैं उनके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, दो अपवर्तक पृष्ठ या समतल पृष्ठों से के मध्य जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अगर यहाँ पे बात कर ली जाए AB, जैसे यहाँ पे कोण A हो गया प्रिज्म कोण। अगर हम बात कर लें ये वाला जो कोण B है, ये भी अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रिज्म कोण हो जाएगा। कोण C की बात करेंगे तो अगर C को लेंगे तो क्या हो जाएंगे, AC और BC अपवर्तक पृष्ठ हो जाएंगे और कोण C क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है हम अपवर्तक पृष्ठ के साथ ही प्रिज्म कोण भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है और इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। तो चलिए विचलन कोण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो आपने देखा था प्रकाश का परावर्तन, मान लीजिए PQ क्या है, एक आपतित किरण है जिसको कहाँ जाना चाहिए, PO दिशा में जाना चाहिए, लेकिन वो प्रिज्म से टकरा गई। अब जब प्रिज्म से टकरा गई तो इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। प्रिज्म में दो पृष्ठ हैं, एक है AB, दूसरा है AC। तो ये जो आपकी किरण है, आपतित किरण, इसको PO दिशा में जाना चाहिए, लेकिन ये PQ पॉइंट पर इस प्रिज्म पे टकरा गई तो इसका अपवर्तन हो गया। अब अपवर्तन हुआ तो ये R बिंदु पर टच हुई। ठीक, PQ किरण जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB से टकराई तो QR दिशा में झुक गई, लेकिन आगे एक पृष्ठ और है प्रिज्म का AC, इससे जब टकराएगी तो एक बार पुनः ये अपवर्तित हो जाएगी। ठीक, इसका अपवर्तन हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण निर्गत हो गई। आपतित किरण PQ प्रिज्म से टकराई तो वो QR दिशा में अपवर्तित हो गई और जब फिर AC पृष्ठ से टकराती है तो एक बार फिर से उसका अपवर्तन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि किरण निर्गत हो गई, निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, वो किस दिशा में निर्गत होगी, RS दिशा में किरण निर्गत हो जाएगी जब उसका दूसरी बार अपवर्तन हो जाएगा। PQ एक आपतित किरण है जो प्रिज्म के पहले पृष्ठ से टकराती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है और फिर आगे क्या है, एक और पृष्ठ है प्रिज्म का, तो उससे टकराती तो एक बार उसका पुनः अपवर्तन हो जाता है, जिसे कहते हैं किरण निर्गत हो गई। ठीक, तो प्रिज्म की जो किरण है इसको जाना चाहिए था PO दिशा में। अगर हम कह दें कि प्रिज्म का जो पृष्ठ है AB नहीं है, केवल हम AC पृष्ठ को लेके चलते हैं, तो इस जो ये किरण है इसका अपवर्तन कैसे हुआ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आभासी आपतित किरण खींच लेते हैं। देख सकते हैं आप TRT
है RT, हमने एक आभासी आपतित किरण खींच ली, ठीक, और ये RS दिशा में मान लेते हैं इसका अपवर्तन हो गया। तो जहाँ पे ये जो PQ आपतित किरण है ना, PQ वाली O दिशा में जा रही थी हैं, और हमने जो निर्गत किरण को बढ़ाया था, निर्गत किरण RT को जो हमने बढ़ाया था, इनके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो हम कह ये सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने बहिष्कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ये क्या है? डेल्टा क्या है? बहिष्कोण का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई? PQ आपतित किरण है, उसको PO दिशा में जाना था, ठीक है, लेकिन उसका 2 बार अपवर्तन हुआ तो किरण निर्गत हो गई, और निर्गत वाली किरण को हम और बढ़ा दें तो जो आपतित किरण है और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण कौन है? PO है, जिसका QR दिशा में पहले अपवर्तन हुआ, फिर RS दिशा में हो गया। तो प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत किरण के मध्य जो बहिष्कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। तो इस देख सकते हैं आप, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने जो बहिष्कोण होता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म पर आपतित किरण जो PO है और ST निर्गत किरण है, इनके मध्य जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को A से व्यक्त करते हैं और विचलन कोण को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। प्रिज्म कोण को A से और विचलन कोण को डेल्टा से। आगे के वीडियो में हम प्रिज्म कोण और विचलन कोण में संबंध ज्ञात करेंगे। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब